दोस्तों कैसे आप लोग। मैं देव नारायण चैनल डॉक्टर कार की तरफ से फिर से आ गया हूं आपके साथ एक नए चर्चा नए विषय के बारे में बात करने के लिए। देखिए, जब कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं हम लोग तो हम लोगों के पास दो ऑप्शंस रहता है, नया गाड़ी खरीदे या पुराना गाड़ी खरीदे। ऐसे एडवांटेज डिसएडवांटेज तो सभी में है। तो आज हम लोग उस चीज में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है नया गाड़ी में या पुराना गाड़ी में, तो आपको समझने में और सिद्धांत लेने में सुविधा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज शुरू होता है कॉस्ट, गाड़ी का इनिशियल प्राइसिंग। ये तो तय है कि नया गाड़ी का प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलता है, लेटेस्ट अपडेट्स मिलता है, उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट जुड़ जाता है, टैक्स का कॉस्ट जुड़ जाता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो इसीलिए नया गाड़ी का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। और पुराना गाड़ी जब लेते हैं, लेकिन पुराना गाड़ी में वो कॉस्ट बच जाता है। क्या कॉस्ट बच जाता है? आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं लगता है, टैक्स का खर्चा नहीं लगता है। हम लोग देश में जहाँ GST 18 से 40% 45% तक जाता है, वो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो बच जाता है। ऐसे हम लोगों का जो रनिंग टेंडेंसी होता है, जो हम लोगों का जो डेप्रिसिएशन होता है, वो एक शोरूम से कैलकुलेट होता है, ताकि ये टैक्स और इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का खर्चा तो पहले ही आपका आउट हो जाता है। इसीलिए पुराना गाड़ी नया गाड़ी का मुकाबले सस्ता पड़ता है। इससे क्या होता है, आप सेम बजट में थोड़ा अपग्रेडेड मॉडल भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे तो पुराना गाड़ी खरीदना एक तो स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल लुकआउट्स होता है जिसके बारे में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, तभी आप पुराना गाड़ी खरीद के फायदा में ले सकते हैं। हालांकि प्राइसिंग एस्पेक्ट से आपका पुराना गाड़ी का सस्ता पड़ता है। चलिए बात करते हैं डेप्रिसिएशन का। ये तय है, नया गाड़ी का डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। पहले ही साल में आपका एक साल के अंदर आपका डेप्रिसिएशन 25% एक्सपेक्टेड हो जाता है, और 3 से 5 साल के अंदर गाड़ी का वैल्यू का 50% डेप्रिसिएशन हो जाता है नया गाड़ी के मामले में। यही पुराना गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डेप्रिसिएटेड वैल्यू में ही आप लोग खरीद रहे हैं, तो इसका डेप्रिसिएशन टेक्निकली बहुत स्लो हो जाता है। हो सकता है कि आप एक गाड़ी आज 5 लाख में खरीदे, 2 साल बाद उसके 4.5 लाख मिले, 4 लाख मिले, फिर भी उस लेवल का डेप्रिसिएशन नहीं होता है जो नया गाड़ी का है। तो डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो पुराना गाड़ी का डेप्रिसिएशन कम होता है। चलिए अब बात करते हैं रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस और मेंटल पीस के बारे में। इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि न्यू कार में ये बहुत अच्छे से, मतलब अनपैरेलल टू यूज कार है। आप गाड़ी के बारे में जानकार हो नहीं हो, मैन्युफैक्चरर का जो सपोर्ट रहता है, वारंटी रहता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रह सकते हैं। मेंटेनेंस के बारे में, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, और गाड़ी कैसा है, अच्छा है बुरा, इतना नहीं सोचना चाहिए। हालांकि यहाँ पे पुराना गाड़ी, इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, और आप अगर सही जगह से गाड़ी नहीं खरीदे या बहुत सूझबूझ के साथ नहीं खरीदे, तो ये मेंटेनेंस वाला इशू आपके साथ हो सकता है, जो आगे चल के आपका कॉस्टली बन सकता है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि पुराना गाड़ी खरीदना मतलब ये नहीं है किसी से भी आप खरीदे। पुराना गाड़ी आप खरीदते हैं तो भी कोई अच्छा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से खरीदे, ऑर्गेनाइज्ड सेलर से खरीदे। कोई भी राह चलते गैरेज या यहाँ से लेते हैं तो वहाँ पे रिस्क प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेंटेनेंस का अगर कंसीडरेशन लीजिएगा, और मेंटल पीस में वो न्यू कार बहुत आगे है पुराना गाड़ी से। चलिए अब बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स की। देखिए, नया गाड़ी जो निर्माता है वो हर रोज अपना गाड़ी को डेवलप कर रहा है और अप टू द मार्क रहता है, ताकि दूसरा मैन्युफैक्चरर से आगे नहीं तो एट पर रहे। तो आप जब नया गाड़ी खरीदिएगा तो आप बेशक आप नया और लेटेस्ट फीचर्स आप अवेल कर सकते हैं, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, ABS हो या ADAS हो, कोई भी सिस्टम आपको लेटेस्ट मिलेगा। वही जब आप पुराना गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये जगह आपको थोड़ा कंसिडरेशन में लाना होगा कि जब का गाड़ी खरीदिएगा तभी का टेक्नोलॉजी मिलेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको नहीं भी मिल सकते हैं, डिपेंड करते हैं आप कौन सा पुराना गाड़ी और कितना पुराना गाड़ी खरीद रहे हैं। अब जानते हैं फाइनेंस और इंश्योरेंस के बारे में। देखिए, फाइनेंस नया गाड़ी में आसानी से मिल जाएगा, और फाइनेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि न्यू कार में रिस्क प्रोपोर्शन फाइनेंसर के लिए कम होता है, इसीलिए वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखता है। यही अगर आप पुराना गाड़ी लीजिएगा तो हर कंपनी पुराना गाड़ी नहीं करता है, करता भी तो अलग अलग लोगों का क्राइटेरिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा।
और इंश्योरेंस का अगर बात करें, इंश्योरेंस नया गाड़ी में इंश्योरेंस आपको ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है। जैसे डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपका पुराना गाड़ी का वैल्यू कम जाएगा, तो जिसको इंश्योरेंस अपने भाषा में आईडीवी बोलता है, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, उसमें आपका वैल्यू कम होने के कारण इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम पड़ता है। अब जब आप नया गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है उसके साथ बहुत सारा खर्चा जुड़ जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, रोड टैक्स हुआ, इंश्योरेंस हुआ। हालांकि इंश्योरेंस तो कम ज़्यादा पुराना गाड़ी में भी जुड़ता है, लेकिन ये रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन आपका खर्चा पुराना गाड़ी में बच जाता है, इसीलिए आपका पुराना गाड़ी में ये पैसा जो है टैक्स के लिए देना पड़ता है, इससे बचत हो जाता है। अब बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट का। देखिए, हम लोग इंडिया में कार इज ए लग्जरी प्रोडक्ट, तो नया गाड़ी का जो ग्लैमर है, जो मतलब आपका जो इम्प्रेशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा ही होता है कि गाड़ी खरीदा, नया गाड़ी खरीदा है। पुराना गाड़ी में वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नया गाड़ी जो आपको प्राइड देता है वो पुराना गाड़ी में मिसिंग है, ये कोई डिनाई करने वाला बात नहीं है। ये आपको सोचना है कि आप कुछ रुपया या लाखों रुपया बचाइएगा कि सोशल जो अपीयरेंस है, आपका जो प्राइड है उसको आप देखिएगा। तो ये एक तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा चीज़ ज़्यादा एडवांटेजेस लगता है। पुराना गाड़ी जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारा पैसा बचता है, और नया गाड़ी है जहाँ पे आपको पैसा तो नहीं बचता है लेकिन सोशल प्राइड आपको भरपूर मिलता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्या पाए उसके तो नटशेल करते हैं, उसका जिस्ट अप करते हैं। तो हम लोग ये पाए हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों जगह पे है, पुराना गाड़ी में भी है, नया गाड़ी में है। तो पहले हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं। इन शॉर्ट, न्यू कार में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पीस ऑफ माइंड कि आप गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी में कोई झंझट नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगा तो कंपनी देख लेगा। नो प्राइसिंग पैरिटी, मतलब क्या कि आपका गाड़ी का दाम अगर 7 लाख है तो सब जगह 7 लाख ही होगा। आपका गाड़ी का प्राइस अगर 12 लाख है तो सब जगह 12 लाख ही मिलेगा। कभी आपको ये नहीं लगेगा या कोई आके नहीं बोलेगा अरे तो ये गाड़ी 8 लाख का खरीदा, ये तो 6 लाख का मिलता है। तो ये प्राइसिंग पैरिटी वाला यहाँ पे नहीं मिलता है, आपका प्राइस एक ही मिलेगा। दूसरा चीज़ आपको जो मिलता है एडवांटेज न्यू कार में, एक तो सोशल अचीवमेंट मिलता है सोसाइटी में या आपका लोकल में, आपका एक तो अचीवमेंट होगा, चलो नया गाड़ी खरीदा मिस्टर कुमार ने। तीसरा क्या मिलेगा? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगा आपको। और दूसरा जो मिलेगा, आपका कोई प्राइसिंग पैरिटी नहीं मिलेगा, जो प्राइस आपका है एक ही प्राइस मिलेगा, इस शोरूम से कीजिए या अगला शोरूम से। प्राइसिंग आपको कोई ये नहीं बोल सकता है कि अरे भाई 8 लाख का माल तुमको 10 लाख में चिपका दिया। और क्या मिलेगा? एक तो सोशल अचीवमेंट्स मिलेगा, एक तो प्राइड मिलता है कि चलो नया गाड़ी खरीदा है मिस्टर कुमार ने। चौथा मिलेगा आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, और मिलेगी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये है आपका न्यू कार खरीदने का एडवांटेज। अब बात करते हैं पुराना गाड़ी खरीदने का क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, अगर आप प्रूडेंटली बहुत जानकारी के साथ या बहुत एनालिसिस के साथ पुराना गाड़ी खरीदते हैं तो आपका लाखों रुपया बच सकता है। जो मॉडल आप लेना चाहते हैं नया गाड़ी, उससे बहुत कम दाम में, ऑलमोस्ट 50% प्राइस में वही मॉडल आपको कम चली हुई गाड़ी मिल सकता है। ये आपका पहला एडवांटेज। अब बात करते हैं दूसरा एडवांटेज के बारे में। क्योंकि पुराना गाड़ी ऑलरेडी ऐसे डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो अगर आप कोई भी प्राइस में खरीद रहे हैं, अगर जानकारी के साथ खरीदिए, उसका डेप्रिसिएशन रेट जो है बहुत स्लो हो जाता है। कभी कभी देखा गया डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। एक बंदा गाड़ी खरीदा है 8 लाख में, 6 महीने 1 साल के बाद 8 लाख में ही बेच दिया। तो ये डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इकोनॉमिकली, जिसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, जिसको आप जीरो कर सकते हैं पुराना गाड़ी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। नया गाड़ी में क्या डिसएडवांटेज मिलेगा? एक तो इसका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, बहुत सारा पैसा, अगर मान के चलिए 40% ऑफ कार्स वैल्यू आपका जीएसटी में चला जाता है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव इसलिए होता है। दूसरा होता है क्योंकि नया गाड़ी का डेप्रिसिएशन बहुत हाई है, ये बहुत ज़्यादा ऑयल से डिके करता है। मतलब आज आप खरीदे 4 लाख में एक गाड़ी या फिर 8 लाख में एक गाड़ी खरीदे, 2 साल बाद आप जब बेचने जाएगा उसका प्राइस मिलेगा 5.5 लाख रुपया। तो ये डेप्रिसिएशन बहुत हर्ट करता है। और एक बात है इसका इंश्योरेंस, क्योंकि नया गाड़ी का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कंपैरेटिवली हाई होता है।
और डिसएडवांटेज अगर पुराना गाड़ी की बात करें, ये मेंटल पीस वाला एक तो फैक्टर काम करता है, बहुत काम करता है। एक तो इसमें वारंटी नहीं मिलता है, और वारंटी नहीं मिलता मतलब कुछ रेपुटेटेड डीलर आजकल वारंटी भी दे रहा है, तो ये आपको देख के लेना पड़ेगा। और एक तो मेंटेनेंस डेफिनेटली नया गाड़ी से तो मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा ही रहता है पुराना गाड़ी में। ये हो गया डिसएडवांटेज। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा प्रोफाइल सूट करता है, क्योंकि आज कोई नया गाड़ी भी लेता है, पुराना गाड़ी भी लेता है। एक सर्वे के मुताबिक 2023 में कुल 51 लाख पुराना गाड़ी बिकी है, और जो 2026 में जाके 1 करोड़ पुराना गाड़ी बिकने वाली है। तो पुराना गाड़ी का मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन 29 सितंबर 2025 में मुंबई स्टैंडर्ड मैगजीन में एक तो बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था। उसमें लोग लिखता है कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट, लो मेंटेनेंस एंड बेटर रीसेल वैल्यू इज ए गुड ऑप्शन। मतलब आप एक तो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, सोचिए ये होंडा गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। ये गाड़ी कोई 8 लाख में भी बेच सकता है, कोई 6 लाख में भी बेच सकता है। ये डिसीजन आपको लेना है कि आप सस्ता देख के ऐसा गाड़ी नहीं उठा ले कि ताकि आपको रोज वर्कशॉप में दौड़ना पड़े और ये आपको हेडेक बन जाए। अगर आप जानकारी के साथ अच्छा गाड़ी सही प्राइस में ले सकते हैं तो पुराना गाड़ी खरीदना हमेशा ही फायदेमंद है, और ये आपको बहुत बढ़िया डील मिल सकती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूले, ताकि आपको हम रोज नए नए अच्छे कंटेंट ला पाए और आपका अपडेट, आपका जानकारी बढ़ा पाए, क्योंकि सही जानकारी से लिया गया सही डिसीजन आपका लाखों रुपया बचा सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।